नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में कोरोना काल में रोजगार का काल पड़ गया है और बेरोजगारी की दर 5 साल में सबसे अधिक 6 गुना हो गई है। लॉकडाउन के बाद कामकाज ठप होने और काम के अभाव में घर लौटे प्रवासियों के कारण इसमें 2 साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महामारी में रोजगार का काल, उत्तराखंड में युवा काम के लिए बेहाल, 5 साल में 6 गुना हुई बेरोजगारी, कैसे दूर होगी पहाड़ की बीमारी। महामारी में उत्तराखंड में रोजगार का काल हो गया है। हालात यह है कि पिछले 5 साल में पहाड़ में बेरोजगारी की दर 6 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 1.61% थी। अब ये बढ़कर 10.99% पर पहुंच गई है। साल 2018-19 तक बेरोजगारी दर बढ़ने के बावजूद सिर्फ 2.79% थी। कोरोना से पहले 2019-20 में यह तेजी से बढ़कर 5.32% हो गई। महामारी से पहले देवभूमि में बेरोजगारी तेजी से बढ़ चुकी थी। लॉकडाउन के बाद कामकाज ठप होने और काम के अभाव में घर लौटे प्रवासियों के कारण बेरोजगारी बेकाबू हो गई। बेरोजगारी के भयावह आंकड़ों के सामने रोजगार देने के सरकारी प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। रोजगार की स्थिति तो यह उत्तराखंड में तो बुरे हाल हो रखे हैं। पिछले 5 साल से वैकेंसियों के आने के रेट बहुत घट चुके हैं। जो आई हैं वो अटकी हुई हैं और जो बोल भी रखे हैं उनके रिजल्ट नहीं आए, जिनके हो रखे हैं एग्ज़ाम वगैरह। संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस समय नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आदमी कोशिश तो करता ही है। लास्ट में फिर जब नहीं मिलती तब कुछ और सोचा जाता। अच्छा, आपने कोई विकल्प भी सोच के रखे हैं नौकरी के अलावा? नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर बिजनेस कराएंगे, कुछ ना कुछ तो कराएंगे। रोज़गार का ऐसा यही है कि आजकल बिल्कुल भी नहीं है। होटल इंडस्ट्री तो 2 साल से पूरी बंद है, तो इसके वजह से तो हमारा रोज़गार पूरा ही छिना हुआ है। होटल्स में सैलरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं। बीचों बीच खुले तो उसके वजह से अब फिर से बंद हो गए। देवभूमि में बेरोजगारी की दर बढ़ने का एक कारण बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी भी हैं। कोरोना की पहली लहर में 3,57,000 प्रवासी शहरों से गांव की ओर लौटे, जबकि दूसरी लहर में 5 मई तक 53,000 प्रवासियों ने घर वापसी की, जिनमें पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे अधिक लोग घर लौटे हैं। अल्मोड़ा में 27.90%, पौड़ी में 17.84%, टिहरी में 15.23%, हरिद्वार में 0.11%, देहरादून में 0.29%, उधम सिंह नगर में 0.66% प्रवासियों ने शहर से गांव की तरफ वापस लौटे। उसमें कोविड काल में ये बेरोजगारी की स्थिति खराब हुई है। उत्तराखंड में भी प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति देश के विभिन्न राज्यों के मध्य की है। करीब 1 दर्जन से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थितियां उत्तराखंड से अधिक खराब हुई हैं। लेकिन ये सारा जो समय है इस कोविड महामारी के दौर का है, जबकि उद्योग बंद हो गए, बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ, कामकाज नहीं रहा, तो निश्चित तौर पर एक वैश्विक महामारी ने रोजगार पर भी प्रहार किया है। वहीं उत्तराखंड में रिकॉर्ड बेरोजगारी दर के लिए कांग्रेस राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि साल 2017 के चुनाव में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब युवा ठगासा महसूस कर रहा है। जिनका रोजगार था, इस सरकार ने उन नौजवान साथियों का रोजगार भी छीनने का काम किया और जिस तरीके का व्यवहार उपनल मनरेगा के कर्मियों के साथ, पंचायतों में जो कर्मी लगे थे उनके साथ, 108 के कर्मियों के साथ इस सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से युवा आक्रोशित है। कोरोना न सिर्फ लोगों की जिंदगी छीन रहा है, बल्कि उद्योग धंधे भी चौपट कर रहा है। प्रदेश में करीब 40% उद्योग धंधे चौपट होने के कगार पर हैं। ऐसी आशंका है कि
कि अगर आने वाले वक्त में कोरोना ऐसा ही रहा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो बेरोजगारी दर को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, एक निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कहां पर चूक हुई, कहां पर कमी रही, जिसके कारण उत्तराखंड में बेरोजगारी दर पिछले 5 साल में इतना ऊपर चला गया है। इस चर्चा मेरे साथ नवीन ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गरिमा दसौनी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत नवीन ठाकुर साहब, आपका भी स्वागत। और संजय भट्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजय जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल नवीन ठाकुर साहब, हम ये मान सकते हैं कि 2020 और 21 में जो लॉकडाउन लगा, पैंडेमिक का दौर रहा, उसके कारण एक वृद्धि आई है, लेकिन जो फिगर मैं देख पा रहा हूं उससे यह लग रहा है कि 2016-17 से ही बेरोजगारी दर बढ़नी शुरू हुई थी। 1.6, फिर एक साल बाद 2.79 और उसके बाद सीधे सीधे 5.3 और अब 5.3 से 10.6, यानी सीधे सीधे 2 गुना। तो इसका मतलब यह है कि सर कमी कुछ ना कुछ तो रही होगी, गलती कहीं ना कहीं हुई होगी, जिसके कारण धीरे धीरे ये रेट बढ़ता गया। देखिए, कोरोना के दौरान तो जो इधर उत्तराखंड नहीं राज्यों में बढ़ी, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है। लेकिन मैं उन राज्यों जाऊंगा, अपने राज्य में सरकार ने बेरोजगारों के लिए बहुत जो है रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास हमने किए। हमारे 13 नए डेस्टिनेशन के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के माध्यम से, अभी हमने स्वास्थ्य में जो भर्तियां की, 1500 डॉक्टर्स हमने भर्ती किए, नर्सिंग स्टाफ की भी जो है भर्ती होने जा रही है। सर आंकड़े आपकी बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, देखिए आपने देखा इसमें कि ये बहुत बड़ी संख्या के कारण ऊंट के मुंह में जीरा लग रहा है, क्योंकि 4 लाख के करीब, 3.5 लाख पिछली लहर में, 55,000 के करीब जो है दूसरी लहर में, 4 लाख 5 से 7,000 लोग जो है प्रवासी आए। नहीं, ठाकुर साहब, 2000 मैं जब चर्चा करता हूं ऐसे मुद्दों पर तो सिर्फ आपकी सरकार नहीं, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को 2020-21 के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, चलिए ठीक है, लेकिन उससे पहले जो 2-3 साल है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1.6 आपकी सरकार आती है, उसके बाद 2.79 और 2.79 से सीधे 5.3। मैंने कहा ना कि प्रत्येक राज्य में बढ़ी है दर, क्योंकि लगातार जो है युवा शिक्षित होने के बाद इनके पास जवाब नहीं। धर्मराज जी, जरा जवाब मुझसे ले लीजिए। हाँ ठीक, मैं आता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता निरुत्तर हैं, आप समझा करिए धर्मराज जी, वो अगले बगले झांक रहे हैं, आप जबरदस्ती उनसे सवाल किए जा रहे हैं। नहीं, जवाब मुझसे लीजिए ना। आपके पास भी आता हूँ, पूरा मौका दूंगा आपको। उनके पास जवाब है ही नहीं, आप बेकार उन्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं, अरे पार्टी का पक्ष रखेंगे वो। आप देखिए ना, आप देखिए जवाब दे रहे हैं, देखिए मुंह में दही जमा है। मैं जवाब ठाकुर साहब प्लीज, ठाकुर साहब प्लीज, ये ठाकुर जी प्लीज कंप्लीट ठाकुर जी कंप्लीट करें। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप तो स्टार्टिंग में जो है बोलना शुरू कर देते हैं और आपको डिबेट में करना है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, नवीन जी आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अपने शासनकाल अपना गिनाइए, अभी आप अपना गिनाइए प्लीज। कांग्रेस को गए हुए 4.5 साल हो गए। टॉक अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, एक मिनट। मैं कहा कि ये जो हमने प्रयास किए, क्योंकि बहुत सारे जो है संख्या में युवाओं ने सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया, उसके कारण जो है ये दर आपको बढ़ी हुई दिख रही है, और केवल उत्तराखंड में नहीं बढ़ी, 12 राज्यों में। चलिए मैं एक मिनट ठीक है ठाकुर साहब, एक मिनट, मैं एक इसको थोड़ा और ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे ले जाता हूं। जब उत्तराखंड अलग हुआ उसके पहले कहा जाता था कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी उनके काम नहीं आती। उत्तराखंड जब 2000 में बना, एक उम्मीद जगी कि उत्तराखंड को कुछ मिलेगा। जो 3 राज्य अलग हुए थे उसमें से एक राज्य मेरा भी है, ठीक है, तो एक उम्मीद जगी कि उत्तराखंड को कुछ हासिल होगा। 20-21 साल में आज इस है कि जो नौकरी की हम बात करें, जवानी की बात करें, वो आज तक थमा नहीं है। कोविड में वापस आ गए, उसकी वजह से आंकड़ा बढ़ा है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इसको लेकर
एक जो गंभीरता पूर्वक काम होना चाहिए वो हुआ नहीं। गरिमा दसौनी, आपके पास क्या जवाब है, आखिर क्यों ये बढ़ा? देखिए धर्मराज जी, मैं आपकी टीम को पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे दूसरी डिबेट में जाना है। कुल मिलाकर 8 मिनट मेरे पास आप बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कितना समय देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं सिलसिलेवार बात शुरू करूं तो आज हमारे उत्तराखंड का युवा अवसादग्रस्त है, वो डिप्रेस्ड है, वो हताश है, निराश है, वो दिशाविहीन होते चले जा रहा है। और आए दिन अखबार पटे पड़े हैं कि आज यहाँ किसी ने फांसी से लटक कर आत्महत्या दे दी, वहां किसी ने जहर खा लिया। उसका कारण आप देखिए, नवीन जी बड़े उससे कह रहे हैं कि सेवा योजन कार्यालय में अचानक से बड़ी संख्या में युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया, इसलिए बेरोजगारी की दर इतनी बड़ी भी आ गई। शौक है क्या नवीन जी, यहाँ के युवाओं को शौक है क्या अपने को सेवा योजन कार्यालय में जाकर बेरोजगारी रजिस्टर में अपना नाम अंकीकृत कराने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चलिए हमने 2019 से 20 का आपका कार्यकाल छोड़ दिया, हमने 20 से 21 का आपका कार्यकाल छोड़ दिया क्योंकि वो कोरोना महामारी का काल था, यही आपके पास जवाब भी होगा। लेकिन उससे पहले का क्या प्रयास रहे आपके? उससे पहले जब कांग्रेस पार्टी ने आपको सत्ता सौंपी मार्च 2017, तो 1.5% दर थी बेरोजगारी की, 1.5, और आपने उसको 2018 आते आते 3.25% कर दिया। क्या प्रयास किए आपने, क्या प्रदर्शन रहा आपका, मुझे बताएंगे आप? अब आपके पास क्या जवाब है कि आपने 2017 के चुनाव में उत्तराखंड के युवाओं से यह वादा किया, आप डबल इंजन की हमारी सरकार बनवा दो, बस इसमें हमें सहयोग कर दो, प्रचंड बहुमत दिलवा दो और डबल इंजन दिलवा दो, और फिर देखिए हम आपको कैसे टोकरा भर भर के रोजगार देंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास डबल इंजन होगा, दूसरा वाला इंजन भी मदद करेगा। लेकिन यहाँ के युवाओं का हाल ये हुआ है धर्मराज जी कि ओपनल कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए, मनरेगा के साथ, 108 के साथ, पंचायती राज के साथ, और तमाम लोगों की, अगर मैं एनएचएम की बात करूं, एएनएम की बात करूं, इन लोगों के साथ सरकार हठधर्मिता के चलते आखिर कर क्या रही है? जिस सरकार का काम रोजगार सृजन का होना चाहिए, वो सरकार रोजगार हड़पने का काम कर रही है। यहाँ पर लोगों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। 3 महीने से ऊपर हो गया उपनल कर्मचारियों को तनख्वाह आपने नहीं दी, आपने पीआरडी को 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे रखी है, रोडवेज कर्मचारी अपनी बसें बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, 108 कर्मचारियों को आपने एक अचानक से लात मार दी, उनके घर के चूल्हे कैसे चलेंगे आपने सोचा भी नहीं। और एनएचएम, एएनएम, एनएचएम आंदोलनरत हो गया, जैसा कि आपको पता है, आइसोलेशन में चला गया हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी। उसके अलावा सिर्फ ये समझ से परे है कि रिक्त जो पद पड़े हैं उन पर क्यों नहीं भर्ती प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी। मेरा सवाल सिर्फ नवीन जी से ये है कि इस डबल इंजन की और डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तराखंड को क्यों नहीं शुरू की? डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा उत्तराखंड को मिला, ये जवाब मैं लूंगा नवीन ठाकुर साहब से, लेकिन संजय भट्ट जी को खाली की खाली रहेगी उत्तराखंड का युवा। मैं बता तो रही हूं आपको, संजय भट्ट साहब इस पूरे सिनेरियो पर, क्योंकि आपकी किसी भी समस्या का समाधान गरिमा जी सोचिएगा भी मत, ठीक है, लेकिन स्वरोजगार, हर व्यक्ति क्या स्वरोजगार के लिए बना होता है? जिसने बीटेक की डिग्री ले रखी है, एमटेक की डिग्री ले रखी है, वो क्यों करेगा? नहीं स्वरोजगार क्यों करेगा? बिल्कुल। एक संजय भट्ट जी को मैं ले आता हूं। संजय भट्ट जी, बैंक से लोन और उत्तराखंड के इस स्थिति के लिए उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड की पानी को रोका नहीं गया, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? ये दर क्यों बढ़ा है? इसी बात है, जैसा आपने भी बताया, सभी वक्ता भी बोल रहे हैं कि भाई पहले बेरोजगारी दर इतनी थी और आज इतनी है, तो उत्तराखंड का जो युवा था वो वापस आ गया है कोरोना के चलते। अरे भैया, सारी सरकारें कहते थे कि रिवर्स प्लान करो, रिवर्स प्लान होना चाहिए, सब वापस आने चाहिए, सब वापस आने चाहिए, वो कोरोना के चलते ही सही। लेकिन आज जो घोटाला हो रहे थे हमारे गांव, उनमें लोग वापस आए हैं, युवा वापस आया है, तो क्यों नहीं उनके लिए रोजगार सृजन किया जाता? ये असल में सवाल है नियत का। नियत जहां जो सरकार रही उत्तराखंड में, उनकी नियत साफ नहीं रही। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि पहाड़ के प्रति सोच ही नहीं रही, बिल्कुल 0% सोच रही पहाड़ की। इनका फोकस रहा कि किसी तरह राजधानी, जो अस्थायी राजधानी है देहरादून की, उसमें किसी तरह से कुछ कर लिया जाए, अपने जिलों को, चमचों को, चपाटों को कुछ रोजगार दे दिया जाए, वो ठेकेदारी का हो या दूसरे हो, यही काम इन्होंने किया है। बेरोजगार युवा इसलिए है उत्तराखंड का क्योंकि उसने कांग्रेस पर और भारतीय जनता पार्टी पर आंख मूंद कर विश्वास किया और इनकी बारी बारी सरकार लाई। और इनकी सरकार आने के बाद इनके मुख्यमंत्री हो, इनके नेता हो, चार चंडाल चौकड़ी से गिर जाते हैं और वो बिल्कुल नहीं देखते कि क्या जनता की मांग है, क्या युवाओं की मांग है। इसीलिए लगातार उत्तराखंड एक हड़ताली प्रदेश भी बन गया है। ठीक है नवीन ठाकुर साहब, लोग रोड मैप की बात करते हैं कि भाई ठीक है, अगर
रोजगार नहीं मिलता है तो कम से कम जो बेरोजगारी की दर है वो एक जगह स्टिल होनी चाहिए। जो आंकड़े आते हैं वो कम से कम स्टिल भी रहते, 1-8% ऊपर नीचे होते तो बात समझ में आता। इतना लंबा गैप क्यों सर? जो गरिमा जी ने कहा मैं थोड़ा उसको कर देता हूं कि मैं 2020-21 को हम हटा देते हैं, लेकिन उसके पहले भी अगर जाते हैं 2 गुना 3 गुना ये हो जाता है, तो इसका मतलब चूक तो कहीं ना कहीं हुई है सर। और आप ये नहीं कह सकते कि लड़के जवान हो रहे हैं, लड़के पढ़ लिख लिए, लड़कों ने डिग्री ले ली, इस वजह से बेरोजगार हो गए। सीधे से बात यह धर्मराज जी, विजनलेस सरकार है। ठीक है, कोई विजन इनके पास नहीं है, कोई दूरदर्शिता इनके पास नहीं है कि ये कोई ठोस नीति बना सके और उत्तराखंड के हित में, युवाओं के हित में कोई फैसला ले सके। हमने जैसा कि कहा, रेवेन्यू के लिए ये शराब पर और खनन पर टिका आके इनकी नजरें टिक जाती हैं। अवैध खनन करवाते हैं, ओवर रेटिंग पे शराब बिकवाते हैं, 120 ज्यादा दुकानें शराब की खुलवाते हैं, जबकि अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम शने शने शराब को हतोत्साहित करेंगे। आप देखिए प्रदेश का क्या हाल इन्होंने पिछले 4.5 जवाब ले लेते हैं ना नवीन ठाकुर साहब। आखिर कौन सा वर्ग, समाज का एक वर्ग बताएं नवीन ठाकुर जो इनसे खुश हो। आज व्यापारी आंदोलन रखा, नवीन ठाकुर साहब प्लीज, बहुत सारे सवाल है सर, हमारा इतने बुरे सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए ठाकुर साहब। ठीक है नवीन ठाकुर जी प्लीज। 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने वाली पार्टी। जी ये हरीश रावत जी का समय भूल गई। एक ही ब्रांड डेनिस बिको आया था पूरे प्रदेश में। हरीश रावत जी का तो आप नाम भी कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं वो मत जाइए। 4.5 साल आपको हो गया, 2 मुख्यमंत्री आपने बदल दिया, अभी और कितने बदलोगे ये बताओ। नवीन ठाकुर साहब मैंने जैसा कि कहा, उतना पीछे मत जाइए सर थे तुम भाजपाइयों के 20 सर। उतना टाइम नहीं है ना कि हम एक एक का फाइल पलटे कि खंडूरी जी ने क्या किया, रावत साहब ने क्या किया, उतना वक्त नहीं है। हाँ बार बार भूतकाल में क्यों जाते हैं? नेहरू जी और इंदिरा जी का नाम लेने लग जाओगे। ठीक है, नहीं आप भी थोड़ा पीछे मत जाइए, गरिमा जी उतना पीछे मत। ठीक है शराब घोटाला, खनन घोटाला किया था आपकी सरकार ने, वो याद है तो उसे याद मत दिलाइए जनता को। अभी भूल गए, घर घर मोबाइल वैन से दारू बांटना भूल गए अपना। मातृशक्ति सड़कों पर उतरी आंदोलन करने के लिए उनको जेलों में ठूस दिया आपने। जिस मातृशक्ति की बदौलत हमें उत्तराखंड राज्य मिला है, उस मातृशक्ति पर भी आपको दया नहीं आई। आपने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करे और गाड़ियों में ठूस के आप उनको ले गए, जब उन्होंने आपके घर घर मोबाइल वैन से शराब बांटने पर विरोध जाहिर करा। ठीक है नवीन ठाकुर जी, आपके हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और। ठीक है लेकिन ठीक है ठाकुर साहब, ठाकुर साहब इस आंकड़ों को अगर देखें तब तो आपकी सरकार को जो रिपीट करने की आपकी सरकार कोशिश कर रही है उसमें तो एक बड़ी बाधा बन जाएगी सर ये आंकड़े। अगर युवा नाराज रहेगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब कैसे रिपीट करेंगे? बाधा बन चुकी है धर्मराज जी, ठीक है, बाधा बन चुकी है। आज का युवा ठीक है, जागरूक है। ठाकुर साहब को बोलने दीजिए। अच्छा है, पूरे देश में सबसे अच्छा है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ का युवा बहुत जागरूक है। बिल्कुल मैं तो नवीन जी की दुश्वारी दूर कर रही हूँ, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं, इसलिए मैं इतने टर्न में भी बोल रही हूँ। मुझे पता है मेरे भाई सुनना चाहता हूँ। ठाकुर साहब प्लीज, सिचुएशन में है ठाकुर साहब, और गले की हड्डी ये डिबेट इनके लिए बन गई है क्योंकि इनके पास है ही नहीं कुछ। ठीक है मैम, ठीक है नवीन ठाकुर साहब प्लीज। की सारी उठा के जो है डिबेट, कोई सी भी डिबेट तो आप यहाँ पर कुछ भी कसीदे पढ़े, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या आकलन को आरसी क्या बताइए आप मुझे? आंकड़े बता रहे, मेरे बनाए आंकड़े हैं क्या? मेरे बनाए आंकड़े हैं, CMIE के आंकड़े हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। नवीन ठाकुर साहब, दसौनी के थोड़ी आंकड़े हैं। इसको झुटला देंगे क्या? आंकड़ों की प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं है, आंकड़ों की प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं है। प्रवासी बंधु सारे लौट गए। एक मिनट सुन लीजिए नवीन ठाकुर साहब कह रहा है, आपका पलायन आयोग। नवीन ठाकुर 5 लाख प्रवासी आया पिछली लहर में और 99% नवीन ठाकुर साहब प्लीज, आप अपनी योजनाओं पर सर कैसे आप इस नाराजगी को दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे? शौक से अपने घर से अलग नहीं होता, मजबूरी उसको पलायन करने पर विवश। ठीक है गरिमा जी ठीक है, कैसे दूर करेंगे ठाकुर साहब? और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के लिए डबल इंजन की जो बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ने कितना काम उत्तराखंड में किया है सब जानते हैं। और मैटर रोड का इतना शानदार काम कांग्रेस कर सकते हैं तो उसने नहीं कर सकती थी। केदारनाथ के तो यहाँ का स्टार्टिंग हरीश रावत के पास कौन सी दूरबीन है? अरे नहीं उतना पीछे नहीं जाते। ठीक है, ये भट्ट साहब छोटा सा कमेंट सर ये बताइए कि इससे आपकी पार्टी को कुछ संजीवनी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आप दोनों पार्टियों पर हमला बोलते हैं। देखिए धर्मराज जी, पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि अभी परसों ही बड़ी संख्या में जो छात्र संघ के युवा हैं जो जीते हुए हैं, पूर्व में जीते हुए, वर्तमान में जीते हुए हैं, कांग्रेस की NSUI के जो प्रदेश महासचिव वर्तमान में है या जो ये भाजपा सरकार है, इसमें जो मंत्री थे स्वर्गीय प्रकाश पंत, उनके जो PRO थे ABVP के तमाम ठीक है जो जीते थे वो तमाम लोगों ने आम आदमी पार्टी में विश्वास।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भट्ट साहब, गरिमा दसौनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीन ठाकुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के सामने है, क्योंकि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर युवा नाराज हो गए हैं, तो उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी समझाएगी, मनाएगी, ताकि वो एक बार फिर से उत्तराखंड में सत्ता में वापसी कर पाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड भाजपा के सामने है। तो आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही।